है क्या दिस लफकोर्स। सो आज के समय बात करेंगे कि अगर आप सीए एग्ज़ाम को लेकर एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप कर रहे थे और आपके पेमेंट के समय पेमेंट 2 बार कट गया या आपने पेमेंट तो किया पर वो पेमेंट सक्सेसफुल आपके एंड से दिखा दिया पर एग्ज़ाम के पास पहुंचा ही नहीं, तो उस केस में क्या करें? आप रिफ़ंड ले सकते हैं क्या, और ले सकते हैं तो कैसे ले सकते हैं? तो देखिए, जब भी हम सीए का एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करते हैं तो आपके साथ ऐसा एक ना एक बार ज़रूर होगा कि आपके एंड से पैसा कट जाएगा और आईसीआई का जो फॉर्म है वो सबमिट होगा ही नहीं, वहाँ पर दिखाएगा अनसक्सेसफुल या फेल्ड। तो उस केस में क्या करना है? तो देखिए, आईसीआई का जो गाइडेंस है वो आपके सामने दिख रहा होगा। यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि अगर आपका पेमेंट एक से ज़्यादा बार हो जाता है, इनकेस आप फाइनल का फॉर्म फिलअप कर रहे थे और आपने एक बार पेमेंट किया नहीं हुआ, आपने दोबारा पेमेंट किया और वो हो गया, तो इस केस में तो आपका 2 बार पेमेंट हो गया। तो जो आपने 2 बार पेमेंट किया तो उसमें से जो एक बार आपने पेमेंट किया ना एक्स्ट्रा, वो आपका रिफ़ंड हो जाएगा। वो रिफ़ंड कितने दिन में होगा? तो देखिए, आईसीआई बोलता है कि अगर आप एक से ज़्यादा बार जितना भी पेमेंट किया है ना, वो आपको 21 दिन के अंदर में 21 दिन के अंदर में आपका रिफ़ंड हो जाएगा। जिस अकाउंट से आपने पेमेंट किया था उसी अकाउंट में आ जाएगा। अगर आप साइबर कैफ़े में जाके फॉर्म फिलअप किए थे और वहीं से पेमेंट कराए थे तो जो पैसा दोबारा कट गया है वो उसी के अकाउंट में आएगा। या ऐसा भी हो सकता है कि आपने अपने फ़ोन पे से पेमेंट किया है या गूगल पे से पेमेंट किया है, तो आपने जिस अकाउंट से दोबारा पेमेंट किया था ना, तो आपको उसी में पैसा आएगा। यह रहा बात कि 21 दिन में रिफ़ंड हो जाता है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब इन केस अगर आपका जो पैसा है वो 21 दिन में भी नहीं आ रहा है, 21 दिन में रिफ़ंड नहीं हो रहा है, उस केस में क्या करना है? तो देखिए, यहाँ पे आईसीआई साफ कहता है कि अगर आपको 21 दिन में पैसा रिफ़ंड नहीं आया तो आपको जितना बार आपने पेमेंट किया ना, उसका आपको स्क्रीनशॉट लेके जो सामने आपको एक ईमेल आईडी दिख रहा होगा, इस मेल आईडी पे मेल करना है। और जब भी आप मेल करोगे उसके 45 दिन के अंदर में आपका पैसा रिफ़ंड हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आप लोग का अगर पेमेंट कट गया है 2 बार 3 बार जितना पेमेंट हुआ है, डरने की कोई बात नहीं है। आपका जितना भी एक्स्ट्रा लगा है ना, वो सारा का सारा रिफ़ंड हो जाएगा। और रिफ़ंड में कोई इशू हो रहा हो तो इस वीडियो के कमेंट में कमेंट कर देना, हो सके तो मैं रिप्लाई कर दूँगा। अब एक और कॉमन डाउट ये है कि मान लेते हैं कि आप एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप नहीं करना चाहते थे और आपने कर दिया, या गलती से एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप कर दिया, या ऐसा भी हो सकता है कि आपने एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप कर दिया, अब चाहते हैं कि मैं एग्ज़ाम ना दूँ, तो क्या आपने जो एग्ज़ाम फॉर्म का पैसा दिया है वो रिफ़ंड हो जाएगा? तो देखिए, आईसीएआई साफ साफ यहाँ बोल रहा है कि आपको जो एक बार पैसा कटा ना, वो रिफ़ंड नहीं आने वाला है। ठीक है। और एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये बोलना है कि आपसे अगर आपके अकाउंट से ऐसे पैसा कट गया है ना, तो आप ये मत समझो कि आपका एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप हो ही गया। अब देखिए, यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि मेरा डिडक्शन ऑफ अमाउंट, जस्ट पैसा कट गया इसका मतलब ये नहीं कि आपका फॉर्म सबमिट हो ही गया। आप जाओ स्टूडेंट सेक्शन में और वहाँ पर जो पेंडिंग फॉर्म्स है, उस पेंडिंग फॉर्म्स में जाके देखिए कि जो आपका फॉर्म है, जो एग्ज़ाम का फॉर्म है, वो सक्सेसफुल है या नहीं, वो एस है या एफ है। एस मतलब सक्सेसफुल और एफ मतलब फेल्ड। अगर ऐसा हुआ है तभी आपका एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप हुआ। ऐसा बहुत सारे बच्चों के पास साथ होता है कि वो एग्ज़ाम का पैसा तो दे देते हैं, उसको लगता है एग्ज़ाम फॉर्म में फिलअप हो गया, बट वो एक्चुअली में होता नहीं है। सो आप लोग पेमेंट करने के बाद एक बार ये भी चेक कर लेना। स्टिल इसके लेकर अब कोई भी डाउट रह गया है तो प्लीज़ इस वीडियो के कमेंट में कमेंट करो, मैं आपको गाइड कर दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।